coming back to this, the success that you have achieved, and foreign country, and you're so popular with your singing, with your hosting. You're a radio show host as well. So my question is, uh, बाहर जो दिखता है वो तो एक चीज है. What we see outside is success is one thing, but underneath there is a lot of struggle. So the reason for inviting you on my show is, of course, people love you. You're very popular, and I'm honored to have you as my guest. So thank you very much once again for being on my show. So the first question is, there's a lot of things going on in the background, which people who are sitting and just watching, they don't realize what has been going on, what has made you here to be in this situation like that. So that's my question. What were your struggles? How did you think of becoming a chat show host? How did you become a singer? I'm asking, throwing you all the questions at one time, because I am excited to know all this. Well, Darshana ji, कई बार हम लोग ये कहते हैं ना, कई लोग कहते हैं, कई लोग आते हैं बहुत नीचे से ऊपर जाते हैं. एंड मैं हर उस आदमी को ये कहता हूं कि जब आप स्ट्रगल के दौर से गुजरते हो ना, तो वो जरूर लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए. वो इसलिए शेयर करनी चाहिए क्योंकि मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग, और कई ऐसे लोग होंगे जो ब्रिज के 2000 वाले एज में होंगे, जो 2000 का ईयर था जब ब्रिज स्ट्रगल कर रहा था, उस दौर पे होंगे, और ये कहानियां उनको मोटिवेट करेंगी कि बेटा देखो, ये लोग भी उसी दौर से गुजरे हैं और उनको आगे जाना है. सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत दिल के करीब है ये सवाल. और हर किसी की कहानी होती है, आपकी भी कहानी होगी. आज आप भी शो होस्ट कर रही हैं, योगा ट्रेनिंग ले रही हैं. हर किसी का वो दौर होता है जो कभी भूला नहीं जा सकता है, और उसके लिए गर्व भी महसूस करनी चाहिए. मैं तो गर्व महसूस करता हूं. जो मेरा बचपन था, मेरे माँ पिताजी जो थे 4th ग्रेड कर्मचारी थे हॉस्पिटल में, और मेरे पापा जो थे कुक थे, वो पेशेंट के लिए खाना बनाते थे. मेरी माँ वहीं पे 4th ग्रेड नर्स थी. हम लोगों ने, जो पापा जहां खाना बनाते थे, किचन, एक छोटा सा किचन था, हमने उसी किचन में अपनी जो है बचपन का ज्यादा समय उसी किचन में गुजारा. हम 3 भाई, 1 बहन, और माता पिता दोनों, 6 लोग उस किचन में. खाना भी पकता था, और वहीं आइड साइड में हम लोग बिछाकर सोते भी थे, और वहीं से हमारी. तो जब भी मैं ये सोचता भी हूं या फिर किसी के साथ शेयर भी करता हूं, तो अंदर से मेरे को ये रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैंने वो भी दिन देखा है ना. पर जो पापा थे बड़े हिम्मत वाले थे. उनकी हिम्मत को देख करके हमें हिम्मत आता था. माँ भी बड़ी सहनशील थी. बचपन में हमने पढ़ाई की, बहुत संघर्षों के साथ आगे बढ़े. जब हाई स्कूल तक किसी तरीके से हमने पढ़ाई तो कर ली. हाई स्कूल तक ठीक था, गवर्नमेंट स्कूल था. माँ पिताजी को इतनी टेंशन नहीं हुई कि बच्चे पे खर्च नहीं करना है ज्यादा, पढ़ लेगा. जैसे तैसे हम लोगों ने पढ़ाई की. हाई स्कूल के बाद कॉलेज जाने का दौर शुरू हुआ, तो मेरी इच्छा थी कि मैं बाहर जाऊं. और आप यकीन नहीं मानेंगी, मेरे को पढ़ाई से बड़ा शौक रहा. मैंने बहुत मन लगा के पढ़ा. शायद इसलिए मन लगा के पढ़ा क्योंकि मैं पापा की जिंदगी नहीं जीना चाहता. वो स्ट्रगल वाली जिंदगी नहीं जीना चाहता, जहां वो अपने कपड़े नहीं खरीद पाते थे. मतलब उन्हें मैंने कभी भी पूरे कपड़ों में नहीं देखा, कभी भी नहीं, चाहे वो जाड़ा हो, गर्मी हो. तो वो दिन हमने देखे. और फिर जब बाहर जाने की बात हुई कि अब हमारा लड़का बाहर जाना चाहता है, हम कैसे पढ़ाएंगे. जैसे तैसे माँ बड़ी हिम्मत वाली थी. माँ थियोरेटिकल भी बातें करती थी, पापा प्रैक्टिकल बातें करते थे. माँ कहती थी कि हम पढ़ा लेंगे, ये थियरी है. पापा कहते थे कैसे पढ़ाएंगे, ये प्रैक्टिकल है. क्या प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहे हो कि कैसे पढ़ाओगे, तुम हवाई वाली बातें कर रहे हो. जैसे तैसे आखिरकार मैंने कॉलेज भी किया, बाहर जाके पढ़े. उसके बाद फिर मेरा गोवा में एडमिशन हो गया, होटल मैनेजमेंट की स्टडी में. मैंने गोवा का एंट्रेंस पास किया. अब तो पापा पागल हो गए कि अब कैसे पढ़ाएंगे, गोवा कैसे भेजे यार इसे, ये तो हद हो गई, मतलब ये ज्यादा हो गया. फिर भी मेरे बड़े भाई थे, मतलब हैं,
और मेरी माँ, उन लोगों ने फिर से हिम्मत करके लोन वोन लेकर के जैसे तैसे मुझे पढ़ाया। पढ़ने के बाद 3-4 साल गुजरे, पढ़ाई की, बड़ी उम्मीदें थी कि होटल मैनेजमेंट करके तो यार जॉब लाखों की लगेगी। उस समय 2001 की बात बता रहा हूँ, टेररिस्ट अटैक हुआ अमेरिका में और पूरी की पूरी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो ढह गई, खत्म हो गई, जॉब्स कट डाउन हो गए। 2001 की ये बात है, लेकिन 2001 से जो सिलसिला शुरू हुआ काफी दिनों तक, 2004 में भी हमने बड़ा बुरा दौर देखा। एंड आई वाज फ्रॉम अ हिंदी मीडियम स्कूल जहां पे अंग्रेजी दूर दूर तक नहीं होती थी। हमने शायद दिस इज अ बैट, दिस इज अ कैट, दिस इज अ रैट हमने 6th क्लास में सीखा था। जब हम 6th क्लास में गए तो हमें दिस इज अ बैट, दिस इज अ कैट पढ़ाया जा रहा। अब जब हम गोवा पहुंचे तो गोवा में मुंबई, दिल्ली, सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी के बड़े बड़े घर के लड़के गाड़ियों में आ रहे हैं। मतलब बात बात में उनकी अंग्रेजी सुनूं तो मैं डर जाऊं। मतलब कि एक बड़ी सोसाइटी, एक बहुत ही बड़ा ऊंचे दर्जे के लोग जिनकी बचपन की पढ़ाई, जिनके माँ पिताजी वो कहते हैं ना कि सोते भी हैं तो अंग्रेजी में सोते हैं, उनके खर्राटे भी अंग्रेजी में निकलते हैं। ऐसे लोगों के बीच में ब्रिज पहुंच गया। अच्छा, ब्रिज तो आज ब्रिज बना है, पहले ब्रजेश था, मतलब ब्रजेश मेरा पूरा नाम है। तो यहाँ पे मेरे को शॉर्ट करना पड़ा, लोग बड़ा स्ट्रगल करते थे, हमारे अंग्रेजी भाई बहन जो बड़ा स्ट्रगल करते, तो मैंने उसे ब्रिज कर दिया। तो फिर वहां पे जैसे तैसे पहली जॉब लगी, मेरी पहली जॉब लगी 1000 रुपए की महीना, 1000 रुपया 2004 में। आप सोचिए, मैं तो घर पे फोन करके बोल भी नहीं पाया कि मेरा 1000 रुपया महीना है, जिसमें से 500 रुपया तो मेरा रेंट पे चला जाएगा। 500 रुपये में मुझे जैसे तैसे, मतलब वो स्ट्रगल का दौर जो शुरू हुआ खत्म ना होने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर दिल्ली आया, फिर ओबरॉय में काम शुरू हुई, मैंने ओबरॉय में काम शुरू किया, स्थितियां बदलने लगी। फिर ना, मैं बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, हाँ, लेकिन ये है कि कहानी इतनी है कि अगर मैं शुरू करूं तो पता नहीं कब खत्म होना है। लेकिन स्ट्रगल बहुत थे उन दिनों। 2004 से निकल करके 2009-2010 तक मेरे स्ट्रगल का दौर था। बहुत ही बुरी परिस्थिति ये थी कि मैं घर वापस नहीं जा सकता था और ये बोल के कि नहीं मेरे से नहीं, क्योंकि वो उतने हिम्मत में नहीं थे, मेरे पेरेंट्स इतने हिम्मत में नहीं थे कि इतना बड़ा रिस्क ले सकते थे कि लड़के पे इतना खर्च किया और ये वापस हार कर आए।